जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय भाग 2 सांख्य योग नामक। सांख्य योग का विषय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग मनुष्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों के कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजलोग नहीं थे, और न ही ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा के इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शारीरिक प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुखों के देने वाले इंद्रिय और विषयों को संयोग तो उत्पत्ति विनाशशाली और अनिति है, इसलिए हे भरत, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुखों को सम्मान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों को संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मनुष्य के योग होता है। असत्य वस्तु की तो सत्य नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुष द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिसने यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मांत, नित्य, सनातन और पुरांत है। शारीरिक मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्माओं को नाश रहित, नित्य, अजन्मांत और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और किसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसके जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है। यह आत्मा आधार्य, आलेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाली और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को अव्युक्त प्रकारों से जानकर तो शोक करने को योग नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्माओं को सदा जन्मे वाला तथा सदा मरने वाला मानता है, तो भी है महाबाहो, तो इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यताओं के अनुसार जन्मे हुए मृत्यु निश्चित है और मरे हुए जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर इसी स्थितियों में क्या शोक करना है। कोई एक महापुरुष ही इस आत्माओं को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इस आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई
तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। हे अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इसके कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है।